नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और एडिशनल रेसिप्रोकल टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप के 90 दिन के पॉज ने मार्केट सेंटीमेंट को सुधार दिया। आज के सत्र में थर्सडे को भी, हालांकि थर्सडे मार्केट क्लोज था महावीर जयंती के अवसर पर, लेकिन अगर शायद कल खुलता तो बाजार में और अच्छी रैली हमें देखने को मिलती। आज देखिए, डे हाई के आसपास करीब 22,808 के लेवल पर करता हुआ कारोबार निफ्टी लगभग 0.25% की तेजी के साथ आपको दिखेगा। बैंक निफ्टी में भी शानदार तेजी आप आज के सत्र में देखने को मिलेगी। आपको लगभग देखिए 666 अंकों की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। 1.5% तेज होकर 50,909 के लेवल पर बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। एक बार स्मॉल कैप मिड कैप भी फटाफट से आपके स्क्रीन पर लेके आते हैं। क्या स्थिति, वहां पे भी शानदार तेजी आपको देखने को मिलेगी। 700 अंकों की बढ़ोतरी मिड कैप में 50,280 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। स्मॉल कैप एक बार रखते हैं स्क्रीन पे, 308 अंकों की यहाँ पे बढ़ोतरी 15,565 के लेवल पर कारोबार करता हुआ शानदार ब्रेथ आज के सेशन में आपको नजर आएगी। जिस तरीके से मिड कैप स्मॉल कैप में शानदार रैली आज के सत्र में हमें देखने को मिल रही है। देखिए, 2237 ऐसे स्टॉक्स जहां पे तेजी और चढ़ के कारोबार कर रहे हैं, 253 ऐसे मात्र स्टॉक्स जिसमें दबाव देखने को मिल रहा है। कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है आज के सत्र में निफ्टी को, एक बार वो प्लेट आपके स्क्रीन पर इस वक्त आपको मैक्सिमम मेटल पैक से स्टॉक दिखेंगे। देखिए, लेकिन हैवी वेट यहाँ पे एचडीएफसी बैंक कंट्रीब्यूट करता है और रिलायंस, भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे हैवी वेट्स ने कहीं ना कहीं निफ्टी को संभालने की कोशिश की है। और एशियन पेंट्स, नेस्ले इंडिया दूसरी ओर, एचडीएफसी लाइफ, अपोलो हॉस्पिटल ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी आपको देखिएगा कंट्रीब्यूटर प्लेट में एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक्स नजर आएंगे। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई भी इस लिस्ट में शामिल, लेकिन एक्सिस बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कहीं ना कहीं थोड़ी ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल मार्केट का मूड माहौल शानदार नजर आ रहा है। जिस तरीके से रौनक देखने को मिल रही है, चौतरफा खरीदारी आपको बाजार में देखने को मिलेगी। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो चौतरफा खरीदारी, मेटल पैक ऐसा स्टॉक जहां पे सबसे ज्यादा खरीदारी, 3% के करीब मेटल पैक, मेटल इंडेक्स चढ़ता हुआ आज के सत्र में नजर आएगा। ये तो हुई बाजार की बात। चलिए अब खिलाड़ियों के साथ की जाए मुलाकात और हमारे साथ मौजूद हैं पंकज वांदर जी, ओम मेहरा जी, पवन महेश्वरी जी। फिर से आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। पहले एक बार आपके रिटर्न कार्ड पर नजर डालते हैं। क्या स्थिति आज के आखिरी कारोबारी सत्र में, क्या स्थिति देखने को मिल रही है और कौन लीड ले रहे हैं? तो पंकज वांदर जी लीड लेते हुए, इनका पोर्टफोलियो करीब 8.25% का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। दूसरे पायदान पे पवन महेश्वर जी हैं, इनका पोर्टफोलियो लगभग 2% के करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। तीसरे पायदान पे ओम मेहरा जी, इनका पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, 1.40% का नेगेटिव रिटर्न लैंड करता हुआ नजर आ रहा है। अब पोर्टफोलियो पंकज जी का स्क्रीन पर, क्या एक्शन लिया इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में, कहां से की है प्रॉफिट बुकिंग? ज्योति लैब और आईडीबीआई बैंक से कर ली है इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग, दोनों ही बाय साइड की ट्रेड थी। अब पंकज जी बताइए, आज के सेशन के लिए पिक क्या होगी आपकी? जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था ये, जिस तरीके से आज ओपनिंग होगी मार्केट की, थर्सडे के दिन हमने एक स्ट्रॉन्ग क्यूज देखे थे। आज हालांकि गिफ्ट निफ्टी उतने वाव क्यूज नहीं दिखा रहा था, लेकिन शानदार शुरुआत हुई है बाजार की। आपकी क्या पिक होगी? जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रेया जी, आज की अगर डायरेक्ट पिक की अगर बात करते हैं तो मुझे लगता है कि पेटीएम एक बहुत शानदार पिक है। इसके अंदर फिलहाल 837 836 की रेंज में ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आरएसआई थोड़ा सा कन्विंसिंग नहीं है, बट स्टिल प्राइस एक्शन बहुत ही ज्यादा शानदार लग रही है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक ने कैन स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट लोअर टाइम फ्रेम पे दिया है और इसमें बाय करने की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 815 का, और टारगेट जो रहेगा 880 का टारगेट हम लोग देख सकते हैं। हो सकता है कि इंट्राडे के लिहाज से हम लोग निकल जाए, लेकिन जो लोग ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना चाहते हैं तो लोअर क्वांटिटी के साथ में इसको ले जा सकते हैं। पेटीएम बाय की साइड यहाँ पे आते हुए पंकज जी की तरफ से डे हाई पे कर रहा है कारोबार। स्टॉप लॉस आपको 815 का लगाकर चलना है, 880 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेटीएम में। पोर्टफोलियो रखते हैं अब ओम मेहरा जी का आपके स्क्रीन पर। ओम जी ने क्या क्या एक्शन लिया अपने पोर्टफोलियो में, कहाँ से की है प्रॉफिट बुकिंग? इमामी से इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, सारेगामा को वहीं होल्ड करके चल रहे हैं। बताइए ओम जी, आपकी पहली पिक क्या होगी आज के सत्र के लिए, जिस तरीके से बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिल रही है? जी, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग सभी को। इनफैक्ट मैं 1 मिनट बस मार्केट पे व्यू देना चाहूंगा कि जो भी न्यूज बेस्ड रिएक्शन हो रहे हैं, इनफैक्ट अभी मेजरली कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐसे मार्केट में काम नहीं करेंगे। ओआई डेटा काफी ब्रॉडर होता जा रहा है, तो यहाँ पे उनके डेरिवेटिव से के भी हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को अच्छा खासा नहीं मिलेगा। बेसिकली अभी फोकस, अभी जो भी न्यूज आया है रिसिप्रोकल टैरिफ पे जो पॉज लगा है 90 डेज पे, तो ऐसे सेगमेंट में जहां पे उनको थोड़ा सा कोई भी सेक्टर या स्टॉक स्पेसिफिक जहां पे उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है, तो हमारा फोकस वैसा ही रहेगा। और ऐसे में हमारा पहला जो पिक है
वो FSL फर्स्ट सॉल्यूशन जो करंट भाव पे 319.30 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 312 का और टारगेट रहेगा 355 का। फर्स्ट सोर्स ओम जी की पहली पसंद यहाँ पे 319 के लेवल पर ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। टारगेट आप 355 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 312 का लगाकर चलना है फर्स्ट सोर्स में। अब पवन जी का पोर्टफोलियो रखते हैं आपकी स्क्रीन पर, क्या स्थिति वहाँ पे देखने को मिल रही है, क्या एक्शन लिया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो पे, एक बार उस पर नजर रखते हैं। और देखिए इटर्नल से एग्जिट कर लिया है, दैट इज जोमैटो, याद रखिएगा। अंबुजा सीमेंट स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे इनका। बताइए पवन जी, मार्केट में तेजी, आपकी पहली पिक क्या होगी? मॉर्निंग श्रेया एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स एंड को-पैनलिस्ट एज वेल। मुझे लॉरस लैब अच्छा लगता है। अभी CMP 589 का है, 605 का मैं टारगेट देख के चलता हूँ और 582 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये एक स्विंग ट्रेड रहेगा और इस स्विंग ट्रेड में मोर लाइकली हो सकता है हम 1 या 2 दिन में ही एग्जिट कर जाए। ठीक है, स्विंग ट्रेड लॉरस लैब पहली पसंद, 605 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 582 का। फिलहाल ये पिक आती है। पवन जी लगे हैं दूसरे स्टॉक भी बता दीजिए आप, क्या दूसरी पिक हो क्या? हाँ, दूसरी पिक मेरे को एस्कॉर्ट कुबूटा लॉन्ग लगता है। 3189 CMP चल रहा है और इसको 3270 के टारगेट को लेके हम चलेंगे। 3150 का मेरे को स्टॉप लॉस रखना है इसमें। स्कॉट कुबूटा दूसरी पिक, बाय साइड की ट्रेड देखिए डे हाई पर कारोबार कर रहा है। ये 3190 पे करंट मार्केट प्राइसेस का, 3150 स्टॉप लॉस रहेगा, दैट इज 3150 एंड 3270 3270 का टारगेट आप स्कॉट कुबूटा में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पवन जी की बाय साइड की दूसरी पिक आते हुए, ओम जी दूसरी पिक क्या होगी? बाय साइड ही एक्सपेक्ट करूं? पे वेट करना चाहूंगा। ठीक है, मार्केट में जिस तरीके से मूव देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में, थोड़ा सा इंतजार ओम जी की तरफ से आता हुआ। पंकज जी आप अपनी बताइए, दूसरी पिक क्या होगी आपके साइड से? श्रेया जी, थोड़ा सा वेट करना ज्यादा बेहतर होगा बिकॉज ट्रम्प मूड इंडेक्स देखना जरूरी है कि और क्या न्यूज़ आते हैं इसमें। और दोपहर के बाद में अगर जरूरत होती है तो डेफिनेटली विल शेयर द ट्रेड। बिल्कुल, तो पंकज जी ओम जी की तरफ से थोड़ा सा इंतजार, जिस तरीके से मूड माहौल ग्लोबल क्यूज की बदौलत जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। चलिए आप पिक्स हो गई पूरी, इसी के साथ रख रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करेंगे TCS के मैनेजमेंट से, तो बने रहिए CNBC आवाज के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। चलिए Q4 नतीजों के बाद कंपनी के CFO समीर सेखसरिया ने कहा है कि फाइनेंशियल 2025 के मुकाबले अगर आप देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में बेहतर ग्रोथ रहेगी। आशीष वर्मा ने खास बातचीत की कंपनी के CFO समीर सेखसरिया से और CHRO मिलिंद लक्कड़ से, आप भी सुनिए। चलिए TCS के तिमाही नतीजों पर बात करने के लिए कंपनी का टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ है। हम बात करेंगे कंपनी के CFO और CHRO दोनों के साथ। आप दोनों का स्वागत है, थैंक यू सो मच CNBC आवाज के साथ पैच करने के लिए नतीजों पे। समीर सर, पहले आपके पास आऊंगा। लास्ट टाइम जब CNBC आवाज से आपका इंटरेक्शन हुआ था Q3 के एंड में, तब से लेकर अब तक काफी कुछ बदल गया हालात। वो ट्रंप आए, टैरिफ्स आई, उसके बाद वो टेंट्रम्स, फिर वो रेसिप्रोकल इंपैक्ट्स देखने को मिले, अब हाथ खींचते हुए, और इस बीच में सबका थोड़ा सा डर बढ़ रहा है। एक सर्टेनिटी के साथ बाजार ही मान के चल रहा है US एक स्लोडाउन में स्लिप होता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ ये आकलन भी हो रहा है एक ऑड्स बढ़ रहे हैं US के रिसेशन में स्लिप होने के। ऐसे में बतौर देश की दिग्गज IT कंपनी आप इस ग्लोबल टर्मोइल को, ये जो परिस्थितियां बदल रही हैं, कैसे रीड कर रहे हो? इसका क्या इंपैक्ट होगा हम पे? अगर आप देखो कल और आज में जो न्यूज़ है, न्यूज़ फ्लो में काफ़ी डिफरेंस है। कल तक था कि ग्लोबली जो टैरिफ्स का इम्पैक्ट होगा वो काफ़ी होएगा एंड अनसर्टनिटी काफ़ी बनी रहेगी, जबकि आज जो न्यूज़ आए, सो इट्स अ न्यू डे एवरी डे। ट्रू। हमारा जो, एंड हम इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स नहीं है, बट अगर हम देखें हमारा ये स्टैंड है, हम हमारे कस्टमर्स के करीब रहेंगे, उनके रिक्वायरमेंट्स और नीड्स अंडरस्टैंड करेंगे एंड वी विल डिलीवर टू इट। एंड वहाँ पे इन टाइम्स ऑफ अनसर्टनिटी इट्स एन अपॉर्चुनिटी एज वेल फॉर अस, सो दैट इज़ व्हाट वी विल ओवरऑल लुक टुवर्ड्स लुकिंग एट इट। हाँ, पर पिछले कुछ सालों की ग्रोथ मैप कर रहा था आने से पहले। FY21 सबके लिए बहुत चैलेंजिंग था, अपने लिए था, कांस्टेंट करेंसी नेगेटिव में चली गई थी। उसके बाद अचानक बहुत बढ़िया बाउंस बैक आया था FY22 FY23 गजब के रहे।
FY24 धीमा पड़ा, FY25 ऑलमोस्ट वैसे ही ठंडा था, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर्स Q3 की कमेंट्री और अभी मैं पढ़ रहा था इस बार रिलीज की कमेंट्री थोड़ी सी इंकरेजिंग है। और ये ऑफ लेट जो कमेंट्री इंप्रूव हो रही थी ना, उससे हम सब की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही थी कि 2 साल अच्छा हुआ था, 2 साल स्लो डाउन हुआ है, अब शायद ग्रोथ FY26 में वापस पटरी में आएगी। पर इन सब के बीच में ऐसा लगने लगा है थोड़ा सा मामला फिर गड़बड़ाता हुआ नजर आएगा। क्या आप मान रहे थे FY26 अच्छा होने वाला था, और अगर था तो थोड़ा सा क्या दिक्कतें एस्केलेट हो रही हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है प्रोजेक्ट कर पाना? सो अगर आप देखो FY25 जो रहा है वो FY24 से ज़्यादा बेटर रहा है, भले थोड़े मायने से, लेकिन वो उससे Almost similar इट्स बेटर देन consequence दिस, इट्स हायर देन दैट। अगर आप देखो ये तिमाही के नतीजे, सो सारे हमारे ग्रोथ मार्केट्स जो है, जो मेजर मार्केट्स है, वो पॉजिटिव ग्रोथ पे रिटर्न किए हुए हैं, जो कुछ समय से नेगेटिव चल रहे थे। सो हमारी जो कमेंट्री थी कि हम BFSI एंड अदर सेक्टर्स में रिवाइवल देख रहे हैं, हैज़ टर्न्ड आउट। यस, अभी जो है हम इट्स अ वेट एंड वॉच मोड इन सम फैशन, बट स्टिल हम आशावादी है कि FY26 will still be better than FY25। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं हम लोग, ऐसा? आशावादी बोलो, cautiously। मैं पता है इस तस्वीर बदली I है। would not say cautiously optimistic also। I'm optimistic। We would want FY26 to be better than FY25। पर ऐसा लग रहा है क्योंकि जो आपने नंबर्स सब कहे वो Q4 तक की कहानी थी, 31 मार्च तक की थी। राइट। लास्ट कुछ दिनों में ही सारी तस्वीर बदली, क्योंकि इस अप्रैल की शुरुआत से सब सही कुछ ऐसा बात है। हुआ। लास्ट जब हमारा इंटरेक्शन आपके साथ हुआ था तब आपने कहा था कैलेंडर ईयर 2025 विल बी बेटर देन कैलेंडर ईयर 2024। उस पर अभी भी स्टिक कर रहे हो आप क्या? जो मैंने अभी कहा, we want FY26 and we expect FY26 to be better than the current year। मिलिंद सर, आपके पास आऊं उससे पहले, क्योंकि डील मोमेंटम वापस स्ट्रांग हुआ, ग्रोथ ठंडी पड़ी होगी FY24 FY25 में, पर डील्स बैक करने का सिलसिला जस का तस बना रहा। अब इसके इंटरनल्स कैसे हैं? क्या ऐसा कुछ हुआ है क्लाइंट्स डील कैंसिल कर रहे हो? क्या ऐसा कुछ हुआ है कि जो डील्स आई हैं इसके इंप्लीमेंटेशन में डिलेज हो रहे हैं? जब आप ऑफलेट पिछले 1 हफ्ते से इंटरेक्ट कर रहे हो देश दुनिया के सारे CXO, CTO, CEO से, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बढ़ रही है क्या? ऐसा लगने लगा है कि डिसीजन मेकिंग साइकिल इलोंगनेटेड होने का खतरा है, क्योंकि सब कुछ अभी अभी बदला है, नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा सर। ओके, सो अभी अगर आप ये क्वार्टर के डील विंस देखो, वो 12.2 बिलियन डॉलर्स है, एंड इट्स अमॉन्ग्स द हाईएस्ट 40 बिलियन पूरे साल का ले लिया आपने। हाँ, अगर बट ये 12 बिलियन इज विदाउट एनी मेगा डील्स, एंड एक्सक्लूडिंग मेगा डील्स इन द रीसेंट पास्ट, दिस वुड हैव बीन द हाईएस्ट डील विंस पर से, इज वन पर्सपेक्टिव। अगर हम सेक्टर वाइज देखें, सो BFSI में वी एक्सपेक्ट मोमेंटम टू कंटिन्यू on the back of tech modernization spend, cost optimization। So जो opportunity की बात करते हैं, cost optimization is an opportunity for us। So and आपने जो बोला, क्या cancellations हो रहे हैं? Cancellations नहीं हो रहे हैं। कोई There could be some delays। लग रहा है आपको कुछ कंसर्न्स माउंट हो सकते हैं, ऐसा wait and watch हो सकता है, but there are no cancellations which we have seen so far। There could be sporadic delays which could happen, but that is in the normal course of business। मिलिंद सर, ऐसे आने से पहले देखता हुआ आ रहा था 1987 में बतौर ट्रेनी, आज मेरे ख्याल से 38 लॉन्ग इयर्स का स्टिंट TCS के साथ। ये सब TCS सब इतनी लंबी इनिंग्स खेलते हैं क्या जब भी आते हैं? बहुत सारे लोग इतनी लंबी इनिंग खेलते हैं। हाँ, क्योंकि मैं जितने पहले भी इंटरेक्ट करता था सबके सब इसी तरह की इनिंग्स खेले हुए, सब मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पे जुड़े थे, इतने सालों से जुड़े रहे। अच्छा मिलिंद सर, इसमें से लास्ट 6 साल बतौर CHRO आप रहे, इस दौरान एक चीज बदली, वो AI था। उसका एडॉप्शन आप सब बड़ा एग्रेसिवली कर रहे थे। सब कहते हैं कि एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी बढ़ाएगा, पैरेलली एम्प्लॉइज के साथ AI मदद करेगा, एफिशिएंसीज बढ़ाएगा। तो ऐसा तो नहीं है, आपसे जानना चाहता था कि आप लोग की एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट्स रिड्यूस होंगी। क्यों मैं ऐसा पूछ रहा हूं? Q2 में पीक करी थी आपकी नेट एम्प्लॉइज के आंकड़े, उसके बाद से मामला थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ। AI एडॉप्शन से क्या होगा? बतौर देश की सबसे बड़ी IT सर्विसेज कंपनी, CHRO उसके, आप कैसे रीड करते हो उसको? 2 चीज़ें अलग अलग हैं। मतलब ये जो हम Q1 Q2 में नंबर बढ़ा, Q3 में कम हुआ, Q4 में थोड़ा मार्जिनली बढ़ा,
ये सब हमारा ऑलमोस्ट सिमिलर Q3 Q4 के लेवल से नेट Q3 में कम हुआ, Q4 थोड़ा बढ़ा, 625 से बढ़ा। हाँ ठीक है। तो तो ऐसा है कि हमारा पूरा ये ईयरली प्लानिंग रहता है रिसोर्सेज का, जो पीपल प्लानिंग जो हम करते हैं, कैंपस से आते हैं लोग, ईयरली प्लानिंग रहता है। और इट इज़ नथिंग टू डू विथ एवरी क्वार्टर में कैसा डिमांड हो रहा है, क्या हो रहा है, उस हिसाब से लोग कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत कम कोरिलेशन है उसका। ये मैं आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी, लेकिन मैं फिर से बताता हूँ कि इसका कोरिलेशन हेडकाउंट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ का कोरिलेशन इतना ज़्यादा क्लोजली पहले तो बहुत ज्यादा था। पहले लीनियर ऑर्गेनाइजेशंस कह के हम आईटी कंपनीज को कहते थे, जितने कर्मचारी जुड़ते थे उतना धंधा। उससे अपन ने थोड़ा सा नॉन लीनियर फंक्शन में मूव किया। एआई से कोई इंपैक्ट नहीं होगा। नहीं, टाइम डायमेंशन में आपको देखना चाहिए कि मैं इवन इफ आई नीड सो मेनी रिसोर्सेज फॉर डिलीवरिंग सो मच ऑफ रेवेन्यू, I may not get them in the same quarter when I need it. I may get them 2 quarters in advance so that I can prepare them to be ready for Q3 or Q4. उस तरह से भी होता है, you know. So that is so when coming to back to AI, basically AI के 2 dimensions हैं, skilling for AI and skilling with AI. क्या skilling with AI तो हम लोगों ने काफी अडॉप्ट कर लिया है, मतलब कि कैसा how do you basically use AI to basically drive learning within the organization. And skilling for AI and basically specifically 2 things, AI for business and AI for IT. So there are so many opportunities which are coming for driving. कोई ज्यादा असर नहीं है AI का मोटा मोटी, ठीक है। दोनों अपॉर्चुनिटीज हैं। AI से एक बात याद आई समीर सर, वो हम लोग कुछ स्लोडाउन से जूझ रहे थे लास्ट 2 सालों में। इस बीच हम लोग अपने बिजनेसेस को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे थे, अडॉप्ट कर रहे थे इस तरह की चीजों को। उस बीच ये ट्रम्प साहब का फिर से डिसरप्शन टाइप आ गया। वो जो टेक अपग्रेड पे हम स्पेंड कर रहे थे, वो जस का तस वैसे ही बना रहेगा क्या? आप कैसे देखते हो? सो ओवरऑल कस्टमर लेवल के स्पेंड्स आप बता रहे हो, राइट? सो जो कस्टमर लेवल इवन टीसीएस में अडॉप्शन पे जो स्पेंड कर रहे हो आप, दोनों बताता हूँ। सो ओवरऑल कस्टमर्स जो एक्सपेक्ट करते हैं, इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी, जैसे हमने बताया, ऑन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। आई थिंक योर क्वेश्चन वाज मोर ऑन टीसीएस। Our spending on capex or investments continues, both in terms of infrastructure expansion and also in terms of so अगर आप ये साल का capex देखो, it is about 5,000 crores compared to about 2,500, so double capex हुआ है इस साल में। And हम जो investments कर रहे हैं is on talent, whether it is in terms of reskilling them, whether it is in terms of acquisition or retention. It is we do investments in terms of innovation with so ये जो AI का जो बोल रहे हो, whether proof of concepts बनाने या branding and positioning है, so सारे जो investments हैं कंटिन्यू हो रहे हैं एंड वी आर नॉट लुकिंग एट स्केलिंग देम डाउन। तो फिर मार्जिन्स की पिक्चर यहाँ से कैसी रहेगी? बढ़िया मार्जिन्स थे FY25 के एंड में, मेरे ख्याल से 24% प्लस के मार्जिन्स आपने रिपोर्ट करे। इश्यूज ये कि इन्वेस्टमेंट्स चल रहे होंगे, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा कंड्यूसिव शायद ना हो, क्योंकि ट्रांटम्स अभी खत्म नहीं होने। इस बीच में बट ऑब्वियस है कि क्लाइंट्स आपसे कुछ प्राइसिंग के फ्रंट पे बार्गेन हंट करने की कोशिश कर रहे होंगे। करेंसी का जो टेलविंड मिल रहा था वो अब शायद नहीं है, ठंडा पड़ गया है वो मामला। तो ऐसे में मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी यहाँ से कैसी रहेगी? कैसे इस इन्वेस्टमेंट्स के बीच में आप मार्जिन्स को डिफेंड करोगे? किस तरह का आउटलुक नजर आता है? 2 साल में अगर आप देखो, सो हमने जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो लाए हैं, सो ये साल में almost 220 basis points has come in from operational efficiency, which was then invested in terms of either talent interventions or in terms of infrastructure or capability building. एंड वही चीज़ हुई थी लास्ट साल। एंड प्रीवियस ईयर में आप देखोगे तो क्वार्टरली मार्जिन्स फ्रॉम ऑलमोस्ट 24% वेंट अप टू 26%। वी एग्जिटेड एट 26%। हमारे पास लीवर्स यही सारे लीवर्स इन टर्म्स ऑफ पिरामिड ऑप्टिमाइजेशन, यूटिलाइजेशन एंड रियलाइजेशन इंप्रूवमेंट थ्रू प्रोडक्टिविटी still remains. तो समीर सर, आपने मेरे प्राइसिंग प्रेशर को डिफेंड करने की कोशिश नहीं करी। आ रहा है क्या प्राइसिंग प्रेशर? इज स्टेबल, कोई प्रेशर्स नहीं है। मुझे लगा आपने डिफेंड नहीं करा, मतलब दबी जवान में एक्सेप्ट कर रहे हो रहा है ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, मैं बोल रहा हूँ प्राइसिंग स्टेबल है। वी डोंट सी प्रेशर ऑन प्राइसिंग एज ऑफ नाउ। ऑन दैट नोट, थैंक यू आप दोनों का जुड़ने के लिए और इन नतीजों पे बातचीत करने। थैंक यू।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। चलिए, वक्त हो चुका है इस शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का। फटाफट से लेकर आते हैं हम हमारे खिलाड़ियों की पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। शुरुआत करते हैं पवन जी की पोर्टफोलियो के साथ। कौन से स्टॉक्स उन्होंने आज के सत्र में आपके लिए रखे? लॉरस लैब और स्कॉट्स कबूटा दोनों ही बाई साइड की ट्रेड उनकी तरफ से आई। लॉरस लैब में टारगेट प्राइस आप 605 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 582 का लगाकर चलना है। स्कॉट्स कबूटा देखिए टारगेट 3270, साथ ही स्टॉप लॉस आपको 3150 का मेंटेन करके चलना है। क्या स्थिति इन दोनों ही स्टॉक्स में देखने को मिल रही है फिलहाल, वो भी आपके स्क्रीन पर। दोनों ही पॉजिटिव रिटर्न देते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। आधा फीसदी की तेजी दोनों ही स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रही है। ओम जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर रखते हैं। फिलहाल देखिए, ओम जी ने सारेगामा और फर्स्ट सोर्स सुझाया। बाई साइड की ट्रेड दोनों की ही टारगेट 570 सारेगामा में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको ध्यान रखना होगा 497 का लगाकर चलना होगा। फर्स्ट सोर्स में टारगेट 355, स्टॉप लॉस 312 का आप लगाकर चलें। क्या स्थिति इन दोनों ही स्टॉक्स में तेजी या मंदी क्या देखने को मिल रही है अभी आपके स्क्रीन पर? सारेगामा में लगभग 0.25% के करीब पॉजिटिव रिटर्न मिलता हुआ नजर आ रहा है। फर्स्ट सोर्स भी लगभग 0.1% के करीब पॉजिटिव रिटर्न लैंड कर रहा है। पंकज जी का पोर्टफोलियो पेटीएम में उन्होंने सुझाया बाई साइड की ट्रेड टारगेट 880, स्टॉप लॉस आपको 815 का मेंटेन करके चलना है। क्या स्थिति इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रही है अभी आपके स्क्रीन पर? तो ये फिलहाल 0.17% का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। मुनाफा का मीटर क्या कहता है अभी आपके स्क्रीन पर? कौन से खिलाड़ी ने अभी तक लीड बनाकर रखा हुआ है? और देखिए, पंकज जी लीड ले रहे हैं 8.5% की तेजी इनके पोर्टफोलियो में। दूसरे पायदान पे पवन जी हैं, लगभग 2.5% की तेजी इनके पोर्टफोलियो में। वही ओम मेहरा जी का पोर्टफोलियो पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है। 0.25% के करीब इनका पोर्टफोलियो रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इस पूरे हफ्ते छोटा ही हफ्ता था, लेकिन बहुत शुक्रिया। और अपने पिक्स बताने के लिए अब सीधी मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। इस शो में इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाजत और हैप्पी वीकेंड आप सभी को। नमस्कार।